दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा जैसे कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। तो आजकल आम भाषा में कह सकते हैं या फिर आम समस्या का रूप ले चुका है कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई भी व्यक्ति मेल फीमेल इवन छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सब कॉन्स्टिपेशन से या सब कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम सबको है, थोड़ा बहुत किसी को ज़्यादा। तो इसको कैसे ठीक किया जाए और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन से लिया जाए, मैं सब कुछ इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, क्या चीज़ खाने में इम्प्रूवमेंट किया जाए जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से कोई भी व्यक्ति बच सके। तो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या का रूप ले चुका है जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। और जब सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है या 4 दिन 5 दिन पे आपको पोटी लगती है, प्रेशर बनता है, तो इसको मेडिकल भाषा में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में पोटी पड़ी हुई है, सूख गई, ड्राई हो रही, तो कहीं न कहीं ये आपको डैमेज कर रही या फिर आपको दिक्कत क्रिएट कर रही धीरे धीरे। तो इसके साथ ही साथ में कब्ज किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में या अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है। कब्ज होने पर आप नियमित रूप से मल त्याग नहीं कर पाते हैं या पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं हो पाता है। कम मात्रा में पानी पीने से कब्ज की शिकायत होती है। हालांकि कब्ज के मुख्य कारणों में उम्र बढ़ना, कुछ खास दवाओं का सेवन करना और शारीरिक गतिविधि कम या नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी शामिल है। काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि जो हमारा कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो किस कारण से होता है। उस कारण को आप हटा दीजिए तो बिना दवा के, बिना मेडिसिन के आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। कब्ज कई कारणों से हो सकता है। इसके कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियां बरत कर इस समस्या के खतरे से बचा जा सकता है। जैसे नंबर 1, डाइट में रेशेदार आहार की कमी होना। मैदे से बने उत्पादों का बहुत सारे लोग स्पाइसी फूड खाते हैं जिसमें मैदा का यूज होता है। मैदा होता क्या है दोस्तों कि आटा का एक विकृत रूप है। कहने का मतलब जो आटा होता है उसमें दुरदुरा होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं, लेकिन जो मैदा होता है उसको इतना महीन पीस दिया जाता है कि उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, जो कि हम लोग खाते हैं तो वो किसी भी पेशेंट को नुकसान कर सकता है। तेल में तली हुई चीज़ों को अधिक यूज करना, मीठ मसालेदार उत्पादों का सेवन करना, कम मात्रा में पानी पीना। कुछ लोग होते हैं जो फ्रूट बहुत कम यूज करते हैं। कारण में और भी हैं, जैसे कि समय पर भोजन न करना, देर रात में भोजन करना और रात में देर से भोजन करना, अधिक मात्रा में चाय या कॉफी लेना, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करना, भोजन पचने से पहले दोबारा भोजन कर लेना, चिंता होना या तनाव में रहना, हार्मोन में असंतुलन। कहने का मतलब अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लंबे समय तक जो लोग पेन किलर खाते हैं, दर्द निवारक दवाएं खाते हैं या फिर और भी जो भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और थायराइड की प्रॉब्लम जिसको है उसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मल त्याग ना करना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्रेशर बनता है बट वो पोटी करने नहीं जाते हैं, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता है। फाइबर से भरपूर भोजन न करना, पेशाब को अधिक समय तक रोक कर रखना कुछ लोगों की आदत होती है, और आप स्लीप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी इस कारण से कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। ये तो मेन कारण हो गए, बाकी कारण तो और भी हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन ये भी करूँगा कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसमें सिम्टम क्या आते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम आता है कि पेट का या पेट में गैस का होना, पेट फूलना, भूख न लगना। इसके अलावा कब्ज के दूसरे भी अनेक सिम्टम हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं। सांस जब आपकी निकलती है तो वहाँ से बदबूदार आती है, मतलब स्मेल आती है सांस में, और लगातार नाक बहना, कुछ समय के अंतराल पर सिर में दर्द होना, चक्कर आना, वर्टाइगो आपको आएंगे, जी मिचलाना, चेहरे पर मुहासे निकलना, पेट में भारीपन महसूस होना और साथ ही साथ पाचन खराब होना, ये सारे सिम्टम हैं। आंखों में जलन होना, कमजोरी महसूस करना क्योंकि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो भी आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको वीकनेस फील होगी।
मन अशांत होना, पेट में मरोड़ या स्पाज्मोडिक पेन होना, शौच के बाद भी पेट साफ नहीं होना, कहने का जो आपका टंग होगा उस पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद वाइटिस कुछ जमा हुआ दिखेगा जो गंदा लगेगा, कमर में दर्द होना, मल का सख्त होना, आपका जो पॉटी होगा बहुत टाइट हो जाएगा, मल त्याग के दौरान जोर लगाना, नियमित रूप से मल त्याग नहीं होना, कभी कभी मतली या उल्टी भी आ सकती है, पेट में सूजन भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर कॉन्स्टिपेशन किसी बंदे को है या किसी पेशेंट को है तो वो इसमें ढिलाई ना बरते, इसको प्रॉपर वे में डॉक्टर को दिखा के, इसमें बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसको यूज़ करके इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो फिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। भूख ना लगना, लगातार आपको फिर भूख नहीं लगेगी, छाती में जलन होगा, पेट भारीपन महसूस होता है, मतली आती है, कभी कभी उल्टी भी हो सकती है, आंतों में जख्म और सूजन हो जाता है और आप बवासीर, भगंदर, फिशर रोग का भी खतरा बढ़ सकता है। मतलब कहने को जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है उसको पाइल्स, भगंदर और फिस्टुला ये सारी बीमारियां हो सकती हैं और ये होती इसीलिए है कि जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको मेरा यही कहना है कि सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, जो फाइब्रस फूड होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में खाइए, प्रॉपर वे में पानी पीजिए, साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं उस खाने को बिल्कुल मत खाइए, जैसे फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। खाने में सबसे ज़्यादा आप पत्तेदार सब्जी, पके हुए सीजनली फल और पानी कम से कम 2 से 3 लीटर दिन भर में पीजिए, प्रॉपर वे में नींद लीजिए, विदाउट टेंशन रहिए, टेंशन फ्री लाइफ जिए, तो कॉन्स्टिपेशन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं ठीक हो पा रहा है, एक मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बता रहा हूँ, इस मेडिसिन को लीजिए शाम को 2 बूंद और आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेडिसिन का नाम है नक्स बोन क्या 1 पोटेंसी की लेना है। इसको शाम को सोते समय 2 बूंद टंग पे डाल लीजिए और सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 1 से 2 दिन या 3 दिन तक कंटिन्यू शाम को लीजिए, सुबह में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और पानी सफिशिएंट पीजिए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया है वो सारा कुछ आप फॉलो कीजिए, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।